एग्जाम्पल नंबर 82 को देखो, देखने में बड़ा इजी लग रहा है और ये है भी इजी। इसको जरा जल्दी से कर लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे कह रहा है द एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब। क्यूब की साइड में और क्यूब के मास में जो एरर है वो है 3% और 4%। पहले साइड में दे रखी 3%, फिर मास में दे रखी है 4%। ठीक है, तो जितना कह दिया इतना लिख लो जल्दी से। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखो, यहाँ पर कह सकते हो गिवन दैट, आपको क्या क्या दे रखा, साइड में जो परसेंटेज एरर दे रही है आपको वो कितनी दे रखी है 3%, एंड जो मास में दे रखी है परसेंटेज एरर तो वो कितनी दे रखी है आपको, जल्दी से बताएं 4%। इसका मतलब यही तो कि डेल्टा एन अपॉन एन इंटू 100 लेंथ। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की जो साइड है वो L की है, तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो होगा L का क्यूब। ये तो आपको अच्छे से पता है। अब जरा एक बात ध्यान दो, आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपसे पूछ के रहा, हमसे कह रहा है कि कितनी मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी में कितनी एरर हो सकती है। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास वॉल्यूम किसका, क्यूब का, जिसको कहते हैं आप L क्यूब। अब ये आपके पास डेंसिटी है, इसको आपको पहले फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट करना, देन परसेंटेज एरर में। तो मैं इसको डायरेक्ट परसेंटेज एरर में लिखूंगा, तो लिखूंगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर जो परसेंटेज एरर होगी उसको आप कहोगे डेल्टा D अपॉन D। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो, मैं पहला ऊपर वाला हिस्सा लिखूंगा परसेंटेज एरर इन मास, तो वो कुछ ये होगा, प्लस लगाऊंगा क्योंकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी एरर्स ऐड हो जाती हैं। L का क्यूब, तो क्यूब जो पावर है वो पहले आ जाती है, वही हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी फॉर्मूले के अंदर मैक्सिमम एरर किस में हो सकती है, तो मैक्सिमम एरर उसके अंदर होगी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो लेंथ में सबसे ज़्यादा एरर आएगी क्योंकि लेंथ 3 बार यूज़ हो रही है। अब मुझे बताओ डेल्टा एम अपॉन एम कितना दे रखा, 4% प्लस 3 इंटू लेंथ में कितने एरर है 3%, तो ये होगा 3 3 9 9 और 4 कितना होगा 13%। तो 13% डेंसिटी में एरर आ जाएगी। थैंक यू सो मच, इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर मुलाकात करते हैं, ऐसे ही सब समझा दूंगा यार, बेफिक्र रहो।